देख सकते हैं आपके सामने है, बहुत शानदार तरीके से सभी पार्ट्स को फिट किया जा रहा है। और हाँ, यहाँ भी इस चीज़ का ध्यान रखा जाता है, हर बंदे के पास ओनली 144 सेकंड होते हैं, यानी कि आप मान के चलिए कि हर 2 मिनट में यहाँ पे एक ट्रैक्टर बनता है। 144 सेकंड में यहाँ पे एक ट्रैक्टर बनता है। महिंद्रा ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जहीराबाद, मेक इन इंडिया, बिगेस्ट इन एशिया। अच्छा, मतलब एशिया का सबसे बड़ा प्लांट इंडिया में ट्रैक्टरों का। और इन हमारे मेहनती भारतीयों के लिए भी लाइक करें, क्योंकि ये भारतीय ट्रैक्टर 59 कंट्रियों में जाता है। मैं सोच में पढ़ता हूँ, ट्रैक्टरों में भी इंडिया सबसे आगे। अब यार ये तो मैं भी वही कह रहा हूँ कि मतलब एशिया में सबसे बड़ा ट्रैक्टर का प्लांट, मतलब कि वो भी महिंद्रा का जहीराबाद में, मतलब मजाक है क्या? वहाँ पे जो लेवल ऑफ स्टडीज है, जो एजुकेशन है, वो आप देखें। आप वहाँ के एक प्राइमरी स्कूल का टीचर भी उठा के देख लेंगे, ठीक है जी, आप उसको भी प्रॉपर इंग्लिश आती होगी, उसको प्रॉपर अवेयरनेस होगी। आप अमूमन सोशल मीडिया पे ऐसी कोई वीडियोस देखते हैं, ठीक है, जिसमें कि वो जो टीचर्स हैं वो छोटे बच्चों को भी अगर पढ़ा रहे होते हैं, 1 2 पढ़ा रहे होते हैं, तो उसमें प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ पढ़ा रहे होते हैं। अब इसकी टेस्ट ड्राइव ली जा रही है, इसको आगे पीछे करके बहुत दिशा में घुमाया जाता है, टेस्ट किया जाता है बहुत बार, तो 2 मिनट के बाद ये भी काम खत्म हो जाता है। इस प्लांट की खास बात ये है कि महिंद्रा दावा करता है कि वो 2 मिनट में एक ट्रैक्टर को तैयार कर देता है। 2 मिनट में? है ना हैरानी की बात? ये क्या है यार? पूरी जगह मुझे ये नहीं पता 57 जो है ना कंट्रीज में 59 कंट्रीज और दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चर जो मतलब ट्रैक्टर कोई कंपनी बनाती है वो है महिंद्रा। यार सैल्यूट। इंडिया 50 ईयर एडवांस सोचता है कि 50 साल के बाद यहाँ पे क्या ब्रिज बनेगा, बिल्डिंग बनेगी, हम एजुकेशन में कहाँ तक। हमारे पास प्लानिंग नहीं है, हम आज का सोचते हैं। और 30 लाख ट्रैक्टर आज तक महिंद्रा दे चुका है। बहुत बड़ी तादाद है, बहुत बड़ी। और सिमिलरली अगर आप गुजरात को देख लें, गुजरात को हम कहते हैं जी मोदी के साथ था, ये था, लेकिन मोदी ने वहाँ पे IT सिस्टम दिया। मोदी ने उन लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड इतना हाई कर दिया हुआ है कि आप वो यूरोपियन कंट्रीज का मुकाबला करते हैं। अच्छा। आप कभी इंडिया विजिट कीजिए, आपने किया, मैंने इंडिया किया और अच्छा, आपने इंडिया विजिट किया? यार आप लोगों के पास कौन सा ट्रैक्टर आप लोगों ने रखा हुआ था या रखा हुआ? क्योंकि ज्यादा बात है, हर कोई ज्यादा बात है, हर कोई फैमिली फार्मर से बिलोंग करती है एक किस्म की। आपके दादा या बाबा ने कौन सा रखा हुआ था यूज? जो किसान भाई हैं। और दिया आजकल तकरीबन, मतलब जिसके दादा थे, हमारे दादा भी क्या मतलब कि यही करते होते थे काम, तो जाहिर बात एक होता है। तो यार मतलब महिंद्रा का पूरी दुनिया का सबसे ज्यादा ट्रैक्टर बेचने वाला भी है और सबसे बड़ा इसका मैन्युफैक्चरिंग जो प्लांट है वो एशिया का सबसे बड़ा है। और 30 लाख ट्रैक्टर आज तक महिंद्रा दे चुका है। बहुत बड़ी तादाद है, बहुत बड़ी। और अभी जो वो पार्किंग में खड़े हुए थे, जिस तरह समुंदर नहीं होता ट्रैक्टरों का, हजारों की तादाद में। हजारों की, मुझे तो ज्यादा लगा, हजारों की कह सकते हो बाबा, बिल्कुल। क्या मतलब पूरे एक किस्म का समुंदर बना हुआ था। तो एक चीज समझ में आती है कि 2 मिनट में एक ट्रैक्टर था। हाँ यार, 1 घंटे में 30 ट्रैक्टर तैयार, फिर 24 घंटों में हिसाब लगा। 24 घंटे पता नहीं काम होता है कि नहीं होता, लेकिन मतलब कि अब 30 अगर 1 घंटे में बन रहा है तो 10 घंटों में 300 बनेगा। 300 और फिर 30 360 ट्रैक्टर 12 घंटों में बन रहा है। और ये 50-60 तकरीबन 60 कंट्रीज में जा भी रहा है। सही बात। ये तब भी तो जा रहा है तभी 2 मिनट में तभी बना रहे हैं, क्योंकि जाहिर बात है प्रोडक्शन इतना तेज है, फिर आगे इसकी डिमांड है और इनकी आप क्वालिटी का अंदाजा लगाएं कि इनकी कितनी डिमांड है कि मतलब 60 कंट्रीज में जा रहे हैं, बाहर मुल्कों में भी जा रहा है। बात मांग होगी ना भैया, समझ लें कि मतलब तकरीबन आधी वर्ल्ड में जा रहा है। हाँ ना भैया, मैं तो सोच में पड़ गूं, इतना ट्रैक्टर इंडिया में खुद बना रहा है। और 2 मिनटों में इंजन बनता है, 2 मिनट का टाइम उनको दिया जाता है। फिर असेंबली जो ट्रैक्टर के पार्ट्स वगैरह जोड़ते हैं वो, मतलब उसमें भी कितने लोग लगे, कितने जबरदस्त काम है उधर के, फटोफट चीज जो। बिल्कुल। और यार इनकी क्वालिटी जो होगी ना वो एकदम कमाल की होगी। बिल्कुल, तभी तो इतनी ज्यादा इस ट्रैक्टर की डिमांड है महिंद्रा की। और वाकई में महिंद्रा भाई बिल्कुल बाबा, और महिंद्रा चीज ऐसी बनाते हैं कि अगलों को पसंद आती है। बिल्कुल सही है, गाड़ियां भी बनाता है तो ट्रैक्टरों में नंबर ले गया। और वही भाई एशिया का सबसे बड़ा और दुनिया में सबसे ज्यादा, खासकर इस ट्रैक्टर को किसान बड़ा पसंद करता है। हाँ जहरी बात है बाबा, क्वालिटी चाहिए ना। अब आप एक गाड़ी लेते हो उसकी क्वालिटी नहीं तो आपको गाड़ी पसंद नहीं आएगी। तो इसी तरह इनका भी ट्रैक्टर जो पसंद कंपनी का आता वो लेते हैं। हाँ, और उसकी क्वालिटी और उसकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी तभी। और इसको टेस्ट भी बड़े मजे का किया जा रहा है। हाँ, वो मुझे बड़ा अच्छा लगा, गुलदारे के अंदर घुमाया 2 मिनट घुमाते हैं पूरा टेस्टिंग करके,
फिर 2 मिनट घुमाए ना घुमाए, लेकिन अच्छे से जब तक ये एक ट्रैक्टर पे ओके जब तक नहीं करते तो तब तक ये ट्रैक्टर सारे ओके करके लाइन में बाहर लगाते जा रहे हैं, फिर वहां सप्लाई शुरू होती है। अंदाजा लगाओ और कितना इंडिया से पैसा कमा रहे और कितने इसमें वर्कर होंगे। सही बात, एशिया का सबसे बड़ा ट्रैक्टर का लाखों बंदे कहाँ भी कर रहे हैं। सही कहा, एक ट्रैक्टर के साथ 4-5 बंदे लगे हुए, बंदा क्या। पहले बात ये है कि जहाँ पे आप डेवलपमेंट की बात करते हैं तो डेवलपमेंट ने आई थिंक यहाँ पे पाकिस्तान में जो है वो मैन वर्क की, पाकिस्तान में दिमाग की, पाकिस्तान में यहाँ पे इंटेलेक्ट की कोई कमी नहीं है। ठीक है, पाकिस्तान इस वक्त इंटेलेक्ट में कहीं आगे है उनसे, इंडिया से कहीं आगे है इंटेलेक्ट में, अगर डीपली देखा जाए तो। ठीक है, अगर आप सतही तौर पे देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि शायद इंडिया काफी आगे निकल गया है या इंडिया के लोग काफी आगे हैं। पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं। नहीं सर, टैलेंट तो देखें वो होता है ना जो नजर आए। जैसे लेट्स सपोज हम विद एग्जांपल कहें कि भाई देखो पाकिस्तान के लोगों में बहुत टैलेंट है। माइक्रोसॉफ्ट का जो सीईओ है वो भी पाकिस्तानी है, गूगल का सीईओ पाकिस्तानी है, यूट्यूब का सीईओ पाकिस्तानी है। ये लेट्स सपोज अगर ऐसी एग्जांपल दें, जब हम बात करें लॉजिक के साथ तो वो हमें लिस्ट दिखा देते हैं कि ये भी हमारा सीईओ, ये भी हमारा सीईओ, हम दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी, हम चांद पे चले गए, मतलब वो तो ये लॉजिक देते हैं। फिर हमारे पास आगे से क्या आंसर होगा? मैं आपसे बात टैलेंट की कर रहा हूँ जी। टैलेंट के बाद जो बात आती है ना, वो जो बात आप कर रहे हैं ना वो अपॉर्चुनिटी की आती है। ठीक है, ठीक है, मैंने आपसे टैलेंट की बात की अभी, मैं फर्स्ट स्टेप पे हूँ, मैं आपसे फर्स्ट स्टेप पे हूँ। ठीक है, फर्स्ट स्टेप पे ये है कि टैलेंट हमारे पास, ठीक है, उस मुल्क से कहीं आगे है, हमारे पास टैलेंट की कोई कमी नहीं। अब बात आगे आती है अपॉर्चुनिटीज की। ठीक है, कि क्या हम आया कि अपने उन नौजवानों को, अपनी उस यूथ को, अपने उन लोगों को वो अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं या नहीं दे रहे? ये अब सेकंड स्टेप है। प्लेटफॉर्म ऐसा दे रहे हैं, प्लेटफॉर्म ऐसा नहीं है आपके पास। ठीक है, आपके पास टैलेंट की कोई कमी नहीं है। अगर इस यूथ को, इन लोगों को, पाकिस्तान के जफाकश लोगों को यकीन करें, थोड़ा सा मौका दिया जाए, थोड़ी सी अपॉर्चुनिटी दी जाए, ये कहीं आगे निकल सकते हैं। तो ये मौका किसने देना है? मतलब टैलेंट तो अपना रास्ता खुद बना लेता है, मैंने तो ये थोड़ा सा सुना है। आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? सर की बात से एग्री करते हैं? मतलब सर ने ये कहा पाकिस्तान में टैलेंट एज कम्पेयर टू इंडिया बहुत ज्यादा है, यूथ बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि अगर टैलेंट है तो नजर क्यों नहीं आ रहा? हम दुनिया में अपना नाम, पाकिस्तान का नाम क्यों नहीं बना पा रहे? वो लोग हर दुनिया की हर फील्ड में हमसे आगे नजर आ रहे हैं। जी, मैं सर की बात से टोटली एग्री करूंगा, लेकिन थोड़ा सा मैं इसको डिफर इस सेंस में करूंगा कि हमारे पास प्लानिंग की कमी है। आप देखिए कि हम बात करते हैं जितने भी तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, आपसे मैं क्वेश्चन करूंगा कि आप मुझे बताएं, जापानीज जो करते हैं, एक रोड बनाते हैं, ब्रिज बनाते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, कितने साल पहले का सोचते हैं? आप 250 साल पहले का सोचते हैं, वो 250 साल आगे का सोचते हैं कि हम 250 साल के बाद यहाँ पे क्या होगा। लॉन्ग टर्म पॉलिसीज हैं, लॉन्ग टर्म पॉलिसीज हैं। इवन देन आप हम इंडिया की बात करते हैं, इंडिया 50 ईयर एडवांस सोचता है कि 50 साल के बाद यहाँ पे क्या ब्रिज बनेगा, बिल्डिंग बनेगी, हम एजुकेशन में कहाँ तक। हमारे पास प्लानिंग नहीं है। हम आज का सोचते हैं, आपके सामने मैं वर्स्ट एग्जाम्पल रखता हूँ, एक रोड बना, 10 दिन के बाद उसको उखेड़ने वाले आ जाएंगे, जी हमने यहाँ पे सीवरेज की लाइन डाल दी है, हमने टेलीफोन की लाइन डाल दी है। हमारे पास प्लानिंग नहीं है। लेकिन नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारत में महिंद्रा ट्रैक्टर के पास सबसे ज्यादा मार्केट शेयर्स है, लेकिन महिंद्रा ट्रैक्टर सिर्फ भारत में ही ट्रैक्टर का बादशाह नहीं है, बल्कि वो चीन से लेकर अमेरिका तक अपना बिजनेस फैला चुका है। हाल ही में आई एक आंकड़े के मुताबिक ट्रैक्टरों की बिक्री में महिंद्रा ट्रैक्टर भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा ब्रांड बन गया है। दोस्तों, महिंद्रा ने साल 1963 से लेकर अब तक टोटल 40 लाख ट्रैक्टर पूरी दुनिया में बेचे हैं। आज महिंद्रा के पास 512 से भी अधिक डीलरशिप नेटवर्क है, जो हर छोटे बड़े कस्बों में इसकी पहुंच बनाती है। वहीं दोस्तों, महिंद्रा की सबसे बड़ी खासियत की बात करें तो वो हर 2 मिनट के अंदर एक ट्रैक्टर इस वक्त मैन्युफैक्चरिंग कर रही है। तो दोस्तों, आज के लिए वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।